हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू मोटे पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। जिस तरह से डेट म्यूचुअल फंड बड़े पैमाने पर निश्चित आय देने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अभी उसको देखें, ये कभी भी शेयर मार्केट में आपका निवेश नहीं करता है और ये सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं होता है। अभी इसको एक तरह से कहें कि डेट फंड में पैसा डालना किसी कारपोरेट या गवर्नमेंट को सीधा उधार देना है। अब ये समझ में आ गया होगा कि हम कारपोरेट या फिर किसी सरकार को उधार देने वाली बात होती है। और इसमें रिटर्न की बात करें 7 से 9% तक इसमें फिक्स रिटर्न आता है। इससे न नीचे आता है न ज्यादा ऊपर आता है, इसके बीच में हमारा रिटर्न आ जाता है। तो इसकी 14 स्कीम है। 14 स्कीम में से देखते हैं। एक तो ओवरनाइट फंड होता है, इसमें लिक्विड फंड होता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, लो ड्यूरेशन फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, मीडियम ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है, डायनेमिक बॉन्ड फंड होता है, क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं इसमें, और बैंकिंग एंड पीएसयू फंड होते हैं, गिल्ट फंड और फ्लोटर फंड भी इसमें होते हैं। तो दोस्तों, इसमें फंड की जो स्कीम है, डेट की स्कीम है, वो 14 टाइप की होती हैं। तो इन 14 टाइप की स्कीम में 7 से 9% का आपको लगातार रिटर्न मिल जाता है। इसका पैसा कभी भी शेयर मार्केट में नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखें। जब भी इक्विटी मार्केट थोड़ा सा गिरती है या गड़बड़ करती है तो डेट उसको स्थिरता प्रदान करता है, वो लगातार रिटर्न देता है, तो ये पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस रखता है। तो ये कुछ इसकी खासियत होती हैं। अब इसकी खासियत की बात करें तो इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसका एफडी और पीएलआई से अच्छा रिटर्न होता है और टैक्स के मामले में भी ये एफडी और पीएलआई से बहुत अच्छा है। दूसरी बात करें लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी के मामले में ये बहुत अच्छा फंड है। भाई, आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 दिन का भी आपको रिटर्न मिला, और आप 10 दिन के लिए भी इस पैसे को लगाते हैं तो भी 10 दिन का रिटर्न मिलेगा आपको। और वो पैसा कोई इसमें एंट्री लोड और एग्जिट लोड नहीं होता है, और वो आपको सीधा का सीधा पैसा लग जाएगा। सिर्फ स्टैंप ड्यूटी आपको इसमें देनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी आपको पूरा का पूरा पैसा सीधा मिल जाएगा। तो आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगाया, 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और उसको 10 दिन के लिए लगाते हैं, ओनली 10 डेज और 8% के हिसाब से आप देखेंगे 1 लाख का 8% के हिसाब से 8 लाख रुपए साल का हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन का कितना होगा? एक दिन का करने के लिए इसको भाग दे देंगे 365 से, तो ये आ जाता है 21.91, ये एक दिन का आ जाता है। और इसको 10 दिन की बात करेंगे तो गुणा 10 कर देंगे, इसको गुणा 10 करके इसका आंसर आएगा कितना? 219, यानी कि 219 रुपए 10 दिन में हमारे हो जाएंगे। यानी कि 1 लाख रुपए हमने डाला और 10 दिन बाद अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा? 219 रुपए और बढ़ जाएंगे। अभी इसमें देखो एंट्री लोड होता नहीं है और एग्जिट लोड भी अभी नहीं होता। डेट म्यूचुअल में आप एंट्री कर रहे हो तब भी कोई खर्चा नहीं है और आप एग्जिट कर रहे हो तब भी कोई खर्चा नहीं है। इसमें आप देखें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.3% होता है। 0.3% का मतलब आप 1 लाख से ही समझें, 1 लाख पे 1 साल में ये 300 रुपए लेगा। कितना? 300 रुपए 1 साल में लेगा। इसको बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करेगा, सारा कुछ 300 रुपए लेगा ये 1 साल के। आप बोले 10 दिन के लिए लगाया है मैंने तो मेरा तो इतना बना और ये काट लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। 300 रुपए हर दिन काटेगा ये। जब भी आपकी एनएवी बनती है तो ये काट के बनती है, हर दिन का करता है। तो दिन का कितना हो गया? तो इसमें 365 दिन होते हैं एक साल में, 365 का भाग करते हैं तो कितना आता है? 87 पैसे। 87 पैसे, यानी कि एक दिन का 87 पैसे कटेगा। तो आप देखें तो 10 दिन का कितना हो गया? एक दिन का 87 पैसा हो गया, तो 10 दिन का आप देखेंगे 8 रुपए तकरीबन 70 पैसे, 8 रुपए 70 पैसे आपका 10 दिन का हो गया। और एक स्टंप ड्यूटी की बात करें, स्टंप ड्यूटी 0.002% मात्र होती है। कितनी होती है? 0.002। तो इसका मतलब आप समझते हो ये 2 रुपए
₹2 1 लाख पे ₹2 और ये कटेंगे। आप जब भी आपको खरीदते बेचते हैं तो ये ₹2 और इसमें लगता है, ₹2 का खर्चा होता है। और आप अगर इसको एक दिन रख रहे हैं तो आपको 87 पैसे और ₹2 यानी कि ₹2 87 लगेंगे। अगर आप इसको 10 दिन के लिए लग रहे हैं तो ये ₹8.70 और ₹2 यानी कि ₹10.70 लगेंगे। बाकी पैसा आपको सीधा सा रिटर्न हो जाएगा। इसको एक दिन में रिटर्न करें या आप 10 दिन में करें, कभी भी इसको निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हो। जब मार्केट की हालत थोड़ी सी गड़बड़ होती है, और ये डेट फंड इसको बड़ा स्थिर करता है। जब मार्केट कई बार गिरती है तो डेट फंड एक ही स्पीड से बढ़ रहा होता है, या मार्केट ऊपर चली जाती है तब कई बार हमें प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग वाले पैसे को आप एफडी या पीएलआई में नहीं डाल सकते, उसमें फिक्स हो जाता है। आप ऐसे लिक्विड फंड में इस पैसे को डालें, डेट लिक्विड फंड में, तो वो कभी भी आप उसको निकाल सकते हो। और जब भी फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देती है नीचे की, तो उस टाइम पे आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, डेट फंड, आप इसका पैसा हमारे सरकारी बॉन्ड, कारपोरेटिव बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इत्यादि गवर्नमेंट की स्कीम में लगाया जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू।